हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुपद। क्योंकि इससे पहले मैंने रियल नंबर बना रखा है, तो बहुपद के बारे में बात करेंगे और बनाएंगे हम लोग आज बहुपद। तो इससे पहले बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद क्या है और किसे कहते हैं। आपने कक्षा 9 में ज़रूर पढ़ा होगा। और बहुपद के कितने प्रकार हैं तो आपने सुना होगा बहुपद का नाम। बहुपद क्या होते हैं? जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आपका हेडलाइन में है। ये आपका बहुपद का परिभाषा हो सकता है। जैसे कि बहुपद में क्या प्रकार होता है, इसको मैं आपको लिख के दिखा दूं कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बहुपद। तो बहुपद के अब जानेंगे प्रकार, क्योंकि बहुपद कैसे मैंने बताया था, यानी ऐसा पद जो एक से अधिक पद हो। इसका एक सूत्र होता है, अगर आप जानना चाहें तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ये बहुपद का एक फॉर्मूला भी है। यानी बहुपद को पहचानने के लिए आप जान सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। अब जानते हैं बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुपद के टोटल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? बहुपद के 3। यानी अब इसको टोटल 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टोटल 3 भाग में, जैसे कि रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण पहला हो गया आपका। दूसरा होगा द्विघात समीकरण, क्या होगा? द्विघात समीकरण। और तीसरा होगा त्रिघात समीकरण। ये आपका हो गया टोटल 3। इसमें आपको क्या करना है, फिर जानना है द्विघात और त्रिघात में कैसे पहचान करेंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा, इसका एक सिंपल पहचान है, जिसमें अगर हो ओनली 3x, यानी इसके ऊपर कोई भी पावर ना हो, ये एक रैखिक समीकरण है। जैसे कि आप दूसरा लिख सकते हैं, यानी x, और इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 4x। जबकि द्विघात का पहचान है, जैसे कि 2x पर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये द्विघात के अंदर आता है। जबकि अगर आप इसका और पहचान देखना चाहेंगे तो हो सकता है 3x पर स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं 3x प्लस 2, ये भी एक द्विघात के अंदर आता है। जबकि त्रिघात का पहचान है बाय द वे 2x पर क्यूब माइनस 4x माइनस 2। ये आप त्रिघात जान सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितने हैं? 3 है। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा 4x पर क्यूब माइनस 2x प्लस 3। ये भी एक त्रिघात के अंदर आता है, क्योंकि इसमें टोटल कितने घात हैं? 3, यानी पावर कितने हैं? 3 है। ये त्रिघात के अंदर आ जाते हैं, इसका यही पहचान है। तो आज चलते हैं, हम लोग चैप्टर बनाते हैं और देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। इससे पहले तो हम जाएंगे पहले चैप्टर नंबर 1 की तरफ। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है 2.1। तो जैसे कि 2.1 में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनसे पहले भी हमें थोड़ा सा कुछ जानना होगा, आखिर इसमें निकालने क्या बोला गया है। तो पहले थोड़ा डिटेल में समझते हैं और फिर आगे हिसाब बनाते हैं, ताकि समझ में आ जाए आसानी से। तो इसके लिए आपको करना होगा, जैसे कि ग्राफ में आपने देखा होगा कि आपको एक ऊर्ध्वाधर लाइन मिलता होगा और एक आपका क्षैतिज, जिसको एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और एक बोलते हैं वर्टिकल। यानी इस लाइन में आपका x होता है, इस लाइन में y होता है। लेकिन इधर आपका क्या होता है? प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। यानी आप लिख सकते a1 y1, यानी रेकरिंग जिसको कहते हैं। आप यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 3, लेकिन इधर सभी प्लस में। इधर भी 1, 2 और 3 लेते हैं, लेकिन प्लस में। इधर माइनस लेते हैं हम लोग, इधर हम लोग माइनस लेते हैं, और हम लोग इधर भी माइनस लेते हैं। जबकि हम लोग इस दोनों साइड में क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो हमें निकालने बोला है कि शून्य, यानी हमें जानना ये है, क्या एक्स लाइन से कोई भी अक्षर अर्थात कोई भी लाइन क्या कटा है? शून्य निकालने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, यानी हमें एक्स लाइन को देखना है, वाई लाइन को नहीं। इसी तरह हिसाब में बोला गया था। तो हिसाब को देखते हैं और बनाते हैं। जैसे कि हिसाब में लिखा हुआ है पहला में
मैं आपको यहीं पर बता दूं। तो यहाँ पर देखेंगे आप गौर से, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा है लाइन जो x को काटा हो? तो नहीं। आप देख सकते हैं ये y पर काटा है, इसलिए मैं इसका आंसर लिखूँगा 0। अब यहाँ पर भी वही करेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे क्या कहीं कटा है? आप देखेंगे y लाइन पर तो कहीं नहीं कटा है यहाँ पर, लेकिन हमें y लाइन से कोई मतलब नहीं है, जबकि हमें देखना है x लाइन। तो यहाँ देखिए आप x लाइन पर कितने बार कटा है? 1 बार, इसलिए इसके 0 की संख्या कितना हुआ? 1 हो गया। अब यहाँ देखना हमें कि x लाइन पर कितनी बार कटा है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 1 3, तो इसका 0 की संख्या कितना हो गया? 3। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर। अगला आपका है जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा होगा 2 जगह, क्योंकि एक जगह यहाँ कट रहा है, एक जगह यहाँ, इसलिए इसके 0 की संख्या कितने होंगे? 2। अगला आप 5 में देखेंगे कि आपका 5 बार कटा या 4 बार। देखते हैं 1 2 3 1 4, यानी यहाँ पर 0 की संख्या कितने होंगे? 4। इस तरह यहाँ गिनेंगे तो यहाँ कितनी बार जाते हैं आप ध्यान से देखेंगे गौर से। 1 बार, 2 बार, 1 3 बार, इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है? 0 की संख्या 3। तो यहाँ पर 0 की संख्या 3 हो सकती है। तो देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2, क्योंकि हमने 2.1 तो संभाल लिया और इसको समझा भी लिया, सोल्व कर लिया। तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 2.2। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें भी बनाने से पहले कुछ जान रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला को लिखते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले फॉर्मूला को लिख लेंगे। पहले फॉर्मूला आपको जानना होंगे कि शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक लिखने से पहले आप जानेंगे शून्यक 2 तरह से हो सकते हैं, यानी एक अल्फ़ा एक बीटा। तो शून्यक का फॉर्मूला हो सकता है यानी शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का जोड़। तो पहला शून्यक अल्फ़ा होता है, यानी शून्यकों का योगफल बराबर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एक फॉर्मूला है। अगला है आपका लिख सकते हैं शून्यक का गुणनफल, ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना आगे हिसाब बनाने के लिए, अल्फ़ा गुना बीटा। इसी में से आपको और जानना है आगे हिसाब जानने के लिए, आप लिख सकते हैं गुणांकों का योगफल बराबर क्या होता है। गुणांकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है माइनस b/a। अगला फॉर्मूला है गुणांकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा गुना बीटा, यानी बराबर क्या होगा c/a। आपको ये याद रखना आगे हिसाब बनाने के लिए। तो चलते हैं हिसाब की तरफ। तो हमारा पहला सवाल क्या है देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है 1 नंबर का। 1 नंबर जैसे कि हमारे पास पहला सवाल था दिया हुआ, जैसे कि x² माइनस 2x माइनस 8। इसके लिए मैं साइड में रफ करते चलूँगा, आप ध्यान लगाना। इसको हम बोल सकते हैं a, इसको बोल सकते हैं b, इसको बोल सकते हैं c, यानी a b c, या बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या बोल सकते हैं प्रथम द्वितीय एवं तृतीय। यानी हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट को लास्ट से गुना, यानी फर्स्ट को थर्ड से। तो यहाँ 1 छुपा हुआ यहाँ 8 है, यानी आप क्या करना 1 गुना -8 बराबर -8 ये हो रहा। अब इसको फिलहाल माइनस को ना देखें, इसको पहले आप अभाज्य गुणनफल कर लें। अगर आप इसको 2 से देते हैं तो 4 हो रहा, 2 से देते हैं 2 हो रहा। तो यहाँ देखिए कि आपका 2 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 बार, यानी टोटल 3 बार है। तो आपको यहाँ ध्यान लगाना है कि क्या ऐसा नंबर ले कि जोड़ने घटाने पर आपका 2 पुर जाए और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट हो जाए, यानी आपको -8 भी पूरा के देखना है और -2 भी। तो हम लोग यहाँ ये कर सकते हैं कि अगर 2 दूना 4 लेते हैं माइनस में और प्लस में 2 लेते हैं तो आपका टोटल कितना बच रहा है, -2, यानी -2 तो हो रहा है यहाँ पर। अगर यहीं पर इसको क्या करते हैं कि -4 गुना +2 करते हैं
तो -8 हो रहा, यानी ये हिसाब प्रूफ हो रहा है। इस तरह ही आप बनाएंगे तो आपको कभी हिसाब गलत नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x² - 4x प्लस 2x - 8। आपको यहाँ क्या करना, कॉमन लेना, यानी x लेंगे कॉमन। क्यों कॉमन, यानी x पर स्क्वायर, यानी x 2 बार है। आपने एक बार x लिया, आपको कितने बार x चाहिए, तो आपको और एक बार x चाहिए। उसके बाद देखते हैं किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास x है, आपको 4x पुराना है, यानी 4x टोटल हो जाना चाहिए। तो आपके पास अब 4 बचा हुआ है, यानी इस तरह भी देख सकते हैं x गुना x पर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x गुना 4x प्लस देंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, क्यों यहाँ पर 2 है। फिर ब्रैकेट लेंगे, आपने 2 लिया, आपको 2x पुराने के लिए कितना चाहिए, x चाहिए, और आपके पास -8 पुराने के लिए +2 है। तो प्लस माइनस माइनस, यानी 2 को कितनी बार पढ़ेंगे, 8 होगा, यानी मैं 4 बार अगर पढ़ूँ तो 4 दूना 8। अब इसको क्या कीजिए, एक साथ कर लीजिए, x + 2 दूसरा x - 4, यानी इनको इकट्ठा कर लेना है, इन दोनों में से किसी एक को उतार लेना है। अब आपको आगे लिखना है इधर करने पर, यानी इधर बराबर 0। इस तरह क्या करना, आपको यहाँ लिखना है x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर के इस पार जब प्लस रहे तो इस पार क्या होता है, माइनस होता है। ये आपका पहला शून्य निकल चुका है। दूसरा हमारा है x - 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर इधर माइनस है, इस पर क्या होगा, प्लस, यानी आपके पास 2 शून्य निकल चुका है। पहला शून्य आपके पास कितना है, -2, और दूसरा शून्य का आपके पास क्या, +4। तो आपको लिखना क्या यहाँ पर है, जैसे कि शून्य, यानी पहला शून्य अल्फ़ा बराबर क्या देना है, -2, और बीटा बराबर आपको देना है 4। अब आपसे कहा गया था हिसाब में कि आप सत्यापन कीजिए और बताइए शून्यकों के और गुणांकों के बीच का संबंध को। तो हम पहले निकालेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। क्या निकालेगा, शून्यकों का योगफल। तो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको लिख के दिखाया था शून्यकों का योगफल, यानी फॉर्मूला। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा का मान कितना आपके पास, -2, प्लस बीटा का मान आपके पास है 4। तो ज़रा गौर कीजिए, आपके पास 2 रुपये माइनस में है और 4 आपके पास प्लस में है, यानी आपके पास बचेगा +2। इस तरह आगे बनाएंगे आप क्या, शून्यकों का क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुना बीटा, यानी अल्फ़ा का मान कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा का मान आपके पास -2 था, गुना बीटा का मान 4, यानी माइनस प्लस माइनस 2 गुनी 4, यानी हो गया आपका -8। यानी आपका शून्यकों का योगफल निकल गया आपका कितने, 2, और आपका शून्यकों का गुणनफल निकल गया -8। तो आगे देखते हैं। अब सत्यापन करने के लिए हमें लिखना होगा गुणनखंड के लिए। क्या लिखेंगे, गुणनखंड के लिए आपके पास था क्या, पहला x² - 2x - 8, यानी आप क्या करेंगे, आप करना ये है, यहाँ पर लिखना आपको a बराबर 1, 1 क्यों, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यानी b बराबर -2 और c बराबर -8। यानी मैंने सबको अलग अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ पर -2 है और यहाँ -8 है। क्योंकि x, y, z एक चर संख्या होते हैं, जबकि 1 से लेकर कोई भी नंबर होता है वो अचर होता है। तो आगे निकालेंगे हम गुणांकों का योगफल। तो मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले आपको इस वीडियो में, गुणांकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये एक फॉर्मूला है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर
जैसे कि तो आपको ये करना है कि माइनस बी बाई ए, यानी आपको देखना यहाँ पर है। तो एक तो आपका फॉर्मूला का माइनस है, दूसरा -2 है बी का मान। अब बटे देंगे, ए का मान है 1, अब फिर बराबर देंगे माइनस माइनस प्लस 2 होगा बटे 1, यानी इसका आंसर होगा ओनली 2। इस तरह आप निकालेंगे क्या, इसी में से गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि गुणांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला है सी बाई ए। तो आपको क्या करना है, सी का मान आप देखिए आपके पास था 8, सॉरी -8 था, ए का मान था आपका 1, यानी 8 -8 भागा 1 करेंगे तो -8 होगा। इसको सत्यापन करने के लिए मैं आपको चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि आप कैसे जानेंगे हिसाब सही है या गलत। इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक दिखाता हूं। जैसे कि आप यहाँ देखिए आपके पास शून्यकों का योगफल कितना था, 2 था, और गुणांकों का गुणनफल कितना था आपके पास, -8 था, है ना। आपका इतना हो जाना चाहिए। तो यहाँ भी आप देखिए गौर से, शून्यकों का योगफल के बराबर यहाँ हो रहा। आप देखिए गुणांकों का योगफल आपका 2 है, जबकि गुणांकों का गुणनफल -8 है। तो यानी ये हिसाब क्या है, सही है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं दोबारा। आपको फिर मैं एक बार दिखा दूं कंपेयर करके। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर -8 है और यहाँ भी -8 है। आपके पास यहाँ +2 बचा था, यहाँ भी आपका 2, क्योंकि दोनों सेम हो जाना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो हिसाब गलत हो जाएगा। तो आप जान गए कि दोनों एक जैसा हो गया। तो आपको लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल। क्यों, शून्यकों का योगफल और गुणांकों का योगफल एक जैसा हो गया। अब मुझे लिखना है शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणांकों का गुणनफल, यानी दोनों एक जैसा हो गया। आपको लिख देना है प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध करने बोला था। तो आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल हमारा। दूसरा सवाल था 4s पर स्क्वायर माइनस 4s प्लस आपका कितना था, 1 था। यानी फिर वही प्रोसेस करना। आपको क्या प्रोसेस करना है, प्रोसेस यहाँ ये करना है कि फर्स्ट इंटू लास्ट, ये रहा फर्स्ट और ये रहा लास्ट, 4 गुनी 1 4, 4 का आप लोग कर लेना अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 से भागा देंगे 2 होंगे। अब देखिए आपको जोड़ने घटाने पर आपका -4 हो जाना चाहिए और गुना करने पर आपका +4 भी पड़ना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब देखिए ज़रा, अगर -2 लेते हैं और -2 लेते हैं तो कितने होंगे, टोटल -4 होंगे। जबकि -2 गुनी -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, यानी देखेंगे ज़रा कि फर्स्ट इंटू लास्ट जो आया था हमारे पास 4, ये हो पा रहा है और आपको -4 लेना है। तो आप देखिए कि -2 और -2 लेने के बाद आपका -4 हुआ था। इसका मतलब हिसाब संभव है बनने लायक। तो देखते हैं आगे। तो आपको क्या करना है, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कॉमन लेना है, ऐसा नंबर जो सभी में हो जाए। अगर मैं 2s लेता हूँ तो मुझे क्या और लेना चाहिए कि यहाँ 2s पर स्क्वायर हो जाए। यानी अगर मैं 2 लेता हूँ तो अब क्या करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, s तो हो गया लेकिन 2 दूनी 4s हुआ, लेकिन मुझे और एक s चाहिए, यानी 2 दूनी 4s, s पर स्क्वायर माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे। हमें 2s यहाँ पुराना था तो मेरे पास 2s तो है, हम कितनी बार इसको पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं अगर आपको यहाँ डिफिकल्ट लगे। तो देखो ये बराबर यहाँ पूर्ण चीज़ ब्रैकेट के अंदर, आपको मैं पहले बता दूँ। तो आपको क्या करना है, 2s माइनस 1 लिख लेना चालाकी से। इसके बाद क्या करना है आपको, आप सोचो ज़रा
कि 2s पुराने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा। तो आप तो जाहिर सी बात जानते हैं कि आपको यहाँ पर माइनस भी पुराना है, तो आपको क्या लेना है -1। ये चाहता तो मैं पहले ले सकता था, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे अगर मैं पहले लूँगा तो। आप कहोगे शायद ये रट के बना रहे। आपको क्या करना है, यहाँ पर -2 लेना। इसलिए मैं बता दूँ, माइनस प्लस माइनस 2 गुना 1 2s, माइनस और माइनस प्लस 2 गुना 1 गुना 1 1, देखो +1 भी हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो समझना हिसाब ये गलत हो रहा है यहीं पर शुरू में ही। अब आपको इसको इकट्ठा कर लेना है, इन दोनों में से एक को ले लेना है। यानी हमें लिखना है 2s - 1, दूसरा लिखना है 2s - 1। आपको फिर वही सेम प्रोसेस करना है इधर करने पर, यानी आपको लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, 2s - 1 बराबर 0, इसलिए 2s बराबर, इधर माइनस है तो प्लस, इसलिए s बराबर 1/2। 2 क्यों, बटे में, ये गुना में है इसलिए बटे में। अगर बराबर के इस पर गुना में रहे तो बटे में लेना है, माइनस रहे तो इस पर क्या करना प्लस, और प्लस रहे तो माइनस। तो देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप में वही था हमारा, 2s - 1 बराबर 0, इसलिए 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। ये दोनों क्या निकला मेरा, शून्यक। तो आपको लिखना क्या है, शून्यक, यानी अल्फ़ा बराबर 1/2 और आपका बीटा बराबर निकला 1/2। अब इससे आप क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो आपको बता दूं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, आपने पहले देखा होगा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। जैसे कि मैंने पहले ही आपको दिखाया था वीडियो शुरू होने से पहले, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखाया था कि शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुना बीटा, और गुणांकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b/a। एक फॉर्मूला है। गुणांकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। आपको ये याद रखना है। तो देखते हैं, इसी को याद रखते हुए आगे बनाते हैं हिसाब को। तो जैसे कि आपने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान है 1/2 प्लस 1/2, यानी आप बट्टे का जोर कर लेना। यहाँ पर क्या कर लेना, बट्टे का जोर। 2 और 2 का 2 से आप भागा लगाएंगे, होंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस का प्लस, 2 भागा 2 तो हुआ 1, 1 गुना 1 तो 1। अब आपको क्या करना है, 1 और 1 2 और बटे 2, यानी 1 कट जाएंगे, आपका कितना होंगे 1, यानी आपका शून्यकों का योगफल कितना हो गया, आपका हो गया 1। इसको आपको याद रखना है, यानी गुणांकों का योगफल भी 1 पूर्ण जाना चाहिए, नहीं तो हिसाब गलत हो जाएगा। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, आगे देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुना बीटा। तो आपको पता है अल्फ़ा का मान है 1/2 गुना बीटा का मान 1/2। आप कर सकते हैं कैसे, 1 गुना 1, 1 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए आपका 1/4 हो गया आपका, है ना। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा तरीका आजमा के, लेकिन इस तरह भी आपका 4 ही हो जाता है। तो अगला देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, हमें गुणांकों का निकालना। तो आपको सबसे पहले लिखना है गुणनखंड के लिए, किसके लिए, गुणनखंड के लिए। तो आपको सबसे पहले समीकरण उतार लेना है। आपका था 4s पर स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी यहाँ पर ये a है, ये रहा b, ये रहा c, यानी a बराबर 4 और b बराबर -4, c बराबर +1। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है गुणांकों का योगफल। क्या करना है, योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, -b/a। तो आपको पता होगा b का मान आपके पास कितना है, -4, लेकिन एक फॉर्मूला आपका है माइनस, आपको माइनस पहले लिख लेना, फिर ब्रैकेट बंद करके -4/4, क्योंकि a का मान 4 था। तो देखते हैं आगे,
अब यहाँ देखते थे कि माइनस माइनस प्लस 4/4 कट जाएंगे तो होंगे कितना 1, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1। आगे देखते हैं। अगला था हमारा गुणांकों का, क्या था गुणनफल। तो आपको पता होगा गुणांकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा गुना बीटा। इसके लिए फॉर्मूला था C/A। तो आपको पता था अभी कि C का मान था आपके पास 1 और A का मान था 4। तो आपको पता चल गया होगा कि अभी कुछ देर पहले शून्यकों का योगफल हमारे पास था कितना, आप 1 था, जबकि शून्यकों का गुणनफल 1/4 था। इस तरह अभी देखें आपने यहाँ पर कि गुणांकों का गुणनफल आपका 1/4 हुआ, तो ये उसके बराबर है। जबकि अभी गुणांकों का गुणनफल ये योगफल निकाले थे जिसमें था आपका 1, यानी टोटल आपका दोनों एक जैसा हो गया है। इससे ये पता चलता है कि ये हिसाब परफेक्ट है। इसलिए आप लिखेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है आपको हिसाब सही करने के लिए, गुणांकों का योगफल। अगला लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणांकों का गुणनफल, और आपको क्या लिख देना है प्रूव्ड। यही है आपका हिसाब। आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसी चैप्टर का दूसरा वीडियो बनाएंगे पार्ट 2। आप इसको बाद में चेक कर सकते हैं। इसको ज़्यादा लंबी हो जाएंगी वीडियो अगर बनाते रहूँगा तो। फिर एक नए वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा और अपना ध्यान रखें।